बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज अष्टावक्र गीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस अष्टावक्र गीता में राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद आता है और इसमें सत्य क्या है, सत्य की पहचान क्या है, अपने आप को कैसे जाने, ये संसार के बारे में कहते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न क्या है, जगत क्या है और सत्य क्या है। एक बार राजा जनक रात्रि में सो रहे थे। सोते सोते उन्हें एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने ये देखा कि किसी राजा ने मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दी और मैं थोड़ा सा पराजित होकर के जंगल में भागा जा रहा हूँ। और जंगल में जाते जाते मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ। राजा जनक उस समय विचार करते हैं कि वो बता रहे हैं कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे कहीं से एक सूखी रोटी मिली और वो सूखी रोटी जब मैं खाने लगा तो उसी समय एक कौवा आ गया, रोटी को ले गया। उसी समय राजा जनक की आंखें खुल जाती हैं और प्रातःकाल भी हो जाता है। तो उठते हैं और उठकर देखते हैं कि मैं तो कहाँ था, जंगल में था सोए हुए, और जंगल में मैं भटक रहा था सूखी रोटी के लिए। तो जब बैठे तो देखा कि मैं तो राजमहल में हूँ। राजा जनक प्रातःकाल जल्दी उठ जाते थे और फिर अष्टावक्र जी के साथ उनका इस स्वप्न को लेकर के संवाद हुआ। राजा जनक ने कहा कि मैं किसको सत्य मानूं, रात्रि में जो मैंने देखा था उसे या अब वर्तमान में। तो अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। आप देखिए, सो रहे थे, राजमहल में थे, फिर भी आप जंगल में भटक रहे थे, और अभी भी आप राजमहल में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मन से कहाँ हैं? मन वहीं गया हुआ है कि मैं तो कहाँ भटक रहा था, जंगल में भटक रहा था। मन वहीं पे है। मन कैसे चला जाता है? देखिए, मन कहता है सबसे तेज गति है मन की। कहते मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन शक्तिशाली भी है। एक बार किसी कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहा था तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। तो उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा, तुमने जो पाठ मैंने पढ़ाया वो याद है? क्या पढ़ाया मैंने? तो उसने कहा कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि आपका मन कहाँ था? पढ़ाई में नहीं था ना, क्योंकि पढ़ाई भी कैसे होगी, मन लगा कर करो। पढ़ाई हम यही कहते हैं ना कि बच्चों को कि पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान इधर उधर ना जाए। तो उस बच्चे ने बताया कि गुरुजी छुट्टी होने वाली है और मैं अपने घर की रसोई में था, मुझे भूख लगी थी, मेरी माँ मुझे भोजन करा रही है। तो मैं ऐसा मन में मेरे ऐसे ये विचार चल रहे थे। तो ये मन है, ये जागृत अवस्था में भी कहीं भी चला जाएगा और स्वप्नावस्था में तो जाएगा ही जाएगा। इसके लिए राजा जनक ने कहा कि आप बताएं कि क्या सत्य है। अष्टावक्र ने तो पहले ही कहा था कि ना ये सत्य है ना वो सत्य है। सत्य कुछ नहीं है, ये संसार ही एक स्वप्न मात्र है। ये आंख देखकर सपना ले रहे हैं, रात्रि में सोएंगे तो आंख बंद करके स्वप्न लेंगे। दिन की बातें रात्रि में स्वप्न, रात्रि की बातें प्रातःकाल स्वप्न। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अष्टावक्र ने बताया कि राजन, हमें दृष्टा बनना पड़ेगा। केवल साक्षी होकर के देखें, दृष्टा बनना पड़ेगा। जो हमारे शरीर के अंदर जो पावर है वो दृष्टा बन करके रहे।
तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7 पॉइंट बताएं अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता के द्वारा। पहला है ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? ज्ञान कौन सा? ज्ञान अपने आप का। फिर वैराग्य। जब ज्ञान हो जाएगा कि संसार सारहीन है तो इससे हमें वैराग्य की उत्पत्ति होगी और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा जनक रहते तो राजमहल में थे, लेकिन एक वैरागियों की तरह जीवन बिताते थे। चाहे हम राजमहल में रहें, लेकिन महलों में रहें बड़े बड़े, कोई अर्जा नहीं। आप ऐसे रहो जैसे एक साधारण कुटिया में रह रहे हैं हम, और मन में इस बात को न आने दो कि मेरे पास इतने सारे वैभव हैं, इतनी संपत्तियां हैं, इतना बड़ा परिवार है। तो इससे थोड़ा सा वैराग्य बना करके रखें तो हमें क्या प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्म अनुसंधान के क्षेत्र में यदि हम निकलते हैं खोज के लिए तो मुक्ति अवश्य मिलती है, और इससे हमें हमारे अंदर गुण आते हैं, क्षमा, सरलता, सहनशीलता। ये बहुत सारे गुण हमारे शरीर में आने प्रारंभ हो जाते हैं, और हम चेतना अवस्था में भी वही महसूस करेंगे और सोपन अवस्था में भी वही महसूस करेंगे। तो सबसे पहले है ज्ञान, समझ। ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, इसका विस्तृत वर्णन यही है कि हम अपने आप को जानें, क्योंकि अपने आप को जानने में शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो इसलिए दृष्टा बने, हम अपने कर्मों के भी दृष्टा बने। क्या मैं हाथ से ये काम कर रही हूँ, क्या ठीक है या गलत है? अब देखिए, हमारे हाथ में हम किचन में जाते हैं तो सब्जी काटने के लिए चाकू उठाया हम, तो चाकू को तो वो ज्ञान नहीं है मुझे क्या काटना है, हाथ को भी वो ज्ञान नहीं है कि क्या काटना है। ये जो दृष्टा शक्ति है हमारे, जो हमारी जो अंदर चैतन्य शक्ति है, वो निर्धारित करेगी कि अभी हमें आलू काटने हैं या टमाटर काटने हैं। न चाकू को ज्ञान है, ना हाथ को ज्ञान है। हम ये सोचे कि ये इंद्रियां हैं, इनके अंदर ज्ञान है, नहीं। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ज्ञान है इस दृष्टा शक्ति के अंदर, जिसको कि आत्मा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सोल कहते हैं। तो ये है दृष्टा, ये देख रही है। अब रसोई में जाएंगे, आंखों से देखेगी वो शक्ति कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। बाहर निकलेंगे तो हमें ये पैर थोड़ी बताएंगे किधर जाना है, ये शक्ति निर्धारित करेगी कि किस साइड में हमें जाना है। घर से बाहर निकल के इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं। तो ये निर्धारण करना ये दृष्टा शक्ति का काम है। दूसरी जो शक्ति है वो है पवित्रता। कहा गया है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्य अन्नद वचस्य अन्नद कर्मण्य अन्नद दुरात्मनाम। तो पवित्र काम करेंगे तो हम महात्मा बनेंगे, अपवित्र काम करेंगे तो दुरात्मा बनेंगे। पवित्रता क्या चीज है? पवित्रता की 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारी अंदर की पवित्रता और एक हमारी बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता में ये हमारा शरीर है, इसको स्नान करा दिया, इसको अच्छे वस्त्र पहना दिए, ये बाहरी व्यक्तित्व है। एक हमारा अंदर का व्यक्तित्व है, कहते हैं मन को साफ रखो, विचार शुद्ध रखो। पवित्र विचार होगा तो बहुत सारे पवित्र विचारधाराएं इसके अंदर प्रवाहित करेंगी, और हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। और कर्म भी हम क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। हम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना ये शारीरिक पवित्रता है। मानसिक पवित्रता हमारी अंदर की पवित्रता है कि सभी को समदृष्टि से देखना, मातृशक्ति को, भाइयों को अपनी पवित्र दृष्टि से
देखना। ये पवित्रता कहाँ आएगी? आंखों में आएगी तो संसार हमें अच्छा दिखाई देगा। आंखें पवित्र हैं तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी बुद्धि रूपी चक्षु यदि गलत है तो हमें सब गलत दिखाई देंगे। हमारे बुद्धि रूपी चक्षु खुले हैं तो हमें सब सम दिखाई देंगे, अच्छे दिखाई देंगे। तो ये है अंदर की पवित्रता। हाथों में पवित्रता की शक्ति है तो अच्छे काम होंगे। वाणी में पवित्रता है तो हम किसी से गलत कभी नहीं बोलेंगे। ये तो है मुख की पवित्रता, बोलना। अंदर की पवित्रता होती है अंदर से भी बुरा न सोचना किसी के बारे में भी। कोई करता है अपने लिए करता है, वो करेगा एक दिन भरेगा, जो खोदेगा वो पड़ेगा। तो हमें उसके बारे में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कानों की पवित्रता क्या है? अच्छा सुने, गलत बात है उसको छोड़ दो। वहीं 2 कान दिए हैं भगवान ने, इससे सुनो इससे निकाल दो। तो ये कानों की पवित्रता है। तो इस पवित्रता को हम, अंदर की विचारों की पवित्रता को हम बनाए रखें। तो अष्टावक्र जी यही बता रहे हैं कि हमें ज्ञान होना चाहिए, फिर पवित्रता होनी चाहिए। आगे अगली शक्ति का नाम है प्रेम। प्रेम के बिना तो परिवार भी नहीं चलता। हर किसी को प्रेम की उम्मीद होती है। पति पत्नी को, माता पिता को, बच्चों से माँ बाप को, माँ बाप को बच्चों से, पूरे परिवार में भाई की बहन को, बहन को भाई के प्रेम की आवश्यकता होती है। तो ये प्रेम जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। अगर परिवार में रहते हैं या परिवार से हम दूर भी रहते हैं तो आपसी प्रेम बना के रखें। हमारे शास्त्र में ये बताया है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो। सारी धरती हमारा परिवार है। 1-2-4 व्यक्तियों का परिवार हमारा परिवार नहीं है। हमारा परिवार तो सारी धरती हमारा पूरा संसार हमारा परिवार है। क्यों? पूरे संसार के निर्माता भगवान हैं और वो भगवान हमारे पिता हैं। तो उसकी जो भी संतान है, चाहे अच्छे कर्म कर रही है चाहे बुरे कर रही हैं, वो सभी क्या हैं? हमारे परिवार में आते हैं। तो तीसरा प्रेम। प्रेम के बिना जीवन निसार हो जाता है, और प्रेम है तो प्राप्ति भी हमें बहुत है। और यदि प्रेम नहीं है तो जीवन में कुछ तो होगा, वो है तनाव। यदि तनाव युक्त जीवन जिएंगे तो भी हम दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। तो प्रेम से जीवन बिताएं। जितना भी जीवन है उसको अच्छे से बिताएं। तनाव में जीना कोई जीना नहीं होता, तो तनाव से दूर रहें। चौथी शक्ति आती है शांति। पहली थी ज्ञान समझो, दूसरी पवित्रता, और तीसरी प्रेम, और चौथी है शांति। शांति किसको प्रिय नहीं है? सबको प्रिय है। सब शांत रहना चाहते हैं। स्वभाव कैसा हो हमारा? शीतल हो, शांत हो। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतल है। उसे कितना भी अग्नि जला के गर्म कर दो, आखिर वो शीतल होगा। ऐसे ही आत्मा का अपना गुण है शांति। हम कितने भी समय गुस्से में रहें, आखिर हम क्या होंगे? चाहे अकेले बैठेंगे चाहे कैसे भी हो, हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? शांत करते हैं। आखिर आत्मा शांत होगी। चाहे उस समय क्रोध के बाद वो थोड़ी सी देर में शांत होगी जरूर। तो सरल हो जीवन और शांति में हो, सद्गुणों से युक्त हो, तो ये जो जीवन है हमारा क्या होगा? शांति में होगा। शांति से अपना जीवन बिताएं, शांति में ही रहें। अगला जो है वो है सुख। सुख किसको कहते हैं? सुख हमारा स्वभाव है। हम सुखी रहने के लिए इस संसार में आए हैं। हम दुखी रहने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। कहते हैं सुख की तो सूखी रोटी भी काफ़ी होती है। यदि हम सूखी रोटी भी खाएं ना तो वो भी हमारे हजम हो जाएगी। और सुख मिलेगा कैसे?
दूसरों का भला करने से। अपना भला तो यही है कि आत्मज्ञान लें और किसी का बुरा न करें, हो सके तो किसी का भला करें। कहते हैं सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। आप देखिए, आपने किसी बीमार व्यक्ति की मदद की, आपने किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद की, अपने परिवार में आपने किसी की हेल्प की, आपका ही मन क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। तो ये सुखी होना वैसे तो आत्मा का ही स्वभाव है, हमारा अपना स्वभाव है, परंतु हम इस संसार में क्या हो जाते हैं? निस्वार्थ प्रेम न करके हम स्वार्थ से युक्त जहाँ हो जाते हैं, वहीं हमें हमारा सुख खत्म हो जाता है। तो निस्वार्थ जीवन जीने के लिए यहाँ हम आए हैं, परमार्थ के लिए आए हैं, भलाई के लिए आए हैं। तो ये है सुखी जीवन जीने के लिए सुख। अगला जो है हमारा जो शक्ति है, जो गुण है, वो है आनंद। हमारा जो शरीर है में जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको छोड़ करके इनकी तरफ ध्यान न दें हम, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें आनंद प्राप्त होगा। अब देखिए, कईयों को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तो नाम ही रख लिया आनंद। तो आनंद से क्या हो गए? सोचते हैं हम आनंद से युक्त हो गए, प्राप्ति हुई नहीं तो आनंद। वैसे तो देखो हमारे कई धर्म से युक्त, धर्म के क्षेत्र में भी वही सच्चे सुख से जुड़े होने के कारण तो वो क्या कहते हैं? अपना नाम रखते हैं, जैसे सुरेश आनंद, गणेश आनंद, रामानंद, घरों में भी नाम रख लेते हैं। और हमारे साधु महात्मा संत लोग भी क्या करते हैं? इस नाम को रख लेते हैं कि आनंद। अगर शब्द लगाने से काम नहीं चलेगा, आनंद की अनुभूति करने से काम चलेगा। आनंद की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि ये हमारा जो शक्ति है, जो दृष्टा है, ये जो आत्मा है, ये सत्य चित्त, और फिर हमें आनंद की प्राप्ति अपने आप होगी। तो आनंद का स्रोत हमारे अंदर की तरफ बहेगा। कहते हैं आनंद शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आनंद की यदि अनुभूति करनी है हमें, तो हमें प्रभु की भक्ति में भी लगना पड़ेगा और प्रत्येक प्राणी मात्र का भला करना पड़ेगा, तब ये सच्चा सुख मिलेगा। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए एकांत की भी जरूरत है। एकांत में जो आनंद मिलेगा वो दिखाने की, बताने की चीज़ नहीं है, ये स्वतः ही मिलेगा। और अगली जो शक्ति है, 7वीं है, जो इसका पावर है, उसका नाम ही शक्ति है। तो ये शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब हमारे जीवन में ज्ञान होगा, पवित्रता होगी, सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, तो अपने आप शक्ति मिलेगी। ये है आध्यात्मिक शक्ति, ये आत्मिक शक्ति, ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आत्मशक्ति, आज हम आत्मशक्ति की बात कर रहे हैं, लोगों में आत्मविश्वास भी नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। जाएंगे कहीं, कर आएंगे कुछ, बोल आएंगे कुछ। तो आप बताओ, आत्मविश्वास ही नहीं है, आत्मशक्ति कहाँ से आएगी? कम से कम एक माँ को अपने बेटे के बारे में ये तो ज्ञान होना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसी जगह पे गया है, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि वो कोई गलत काम नहीं करके आएगा, वो सही सोचता है, सही करता है। कई बार तो माताओं को ये रहता है मन में कि मेरा बेटा पता नहीं वहाँ गया है, क्या क्या के आएगा, क्या करके आएगा। और एक ये रहता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, इसमें कोई बात नहीं, चाहे बहू हो, कोई भी हो, जो आपके साथी हैं, जो साथ में रहते हैं, चाहे वो हो, वो जहाँ भी जाएंगे ठीक करके आएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये है, ज्ञान है, पवित्रता है, वो सुखी रहते हैं हमेशा, वो प्रेम में लीन रहते हैं, वो आत्मशक्ति से युक्त हैं। और यदि आत्मबल नहीं है तो देखिए वो खाली जगह भरेगी जरूर,
जैसे ज़मीन में कोई गड्ढा हो तो अपने आप भरता है, तो वो चाहे रेत से, मिट्टी से, कोई कंकड़ से, पत्थर से, कैसे भी भरेगा, वो आंधी तूफान आएंगे वो भरेगा जरूर। ऐसे ही वो जो खाली स्थान है जहाँ शक्ति नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएंगे फिर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इससे भर जाएंगे हम, वो शक्तियाँ आ जाएंगी फिर। तो दुष्प्रभावी शक्तियों से बचने के लिए हमें आत्मशक्ति की आवश्यकता है। आत्मशक्ति कैसे आएगी? और ये शक्तियाँ यदि सक्रिय हो भी जाएं, ये 7 गुण हमारे अंदर सक्रिय हो जाएं, तो इससे प्राप्ति क्या है? इससे जो प्राप्ति है वो अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस शक्ति से हमें सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हैं, हम उनको बदल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। एक दिया भी तूफान में खड़े रहने का पुरुषार्थ करता है, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम अनुकूल कर सकते हैं यदि हमारे पास ये बल है, आत्मशक्ति है तो। दूसरा, हम किसी दूसरे को भी बदल सकते हैं। जो लोगों की जो मनोवृत्तियां हैं, हम उनको बदल सकते हैं इन आत्मशक्तियों के द्वारा, अपनी शक्तियों के बल से। और पूरे वातावरण को बदल सकते हैं, चाहे घर का वातावरण हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे पूरा विश्व का वातावरण हो। इसका उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी हैं, और इसके महावीर स्वामी जी भी हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं। विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहकर भी इन्होंने परिस्थितियों को बदला है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार कहीं बाहर विदेश में गए थे, तो वहां उनको कोई नहीं जानता था, और वहां पर एक बुद्धिजीवियों का एक समारोह था, तो वो उसमें जाने के लिए गए थे, ना उनके पास कोई निमंत्रण था। आत्मबल देखिए कि मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो किसी व्यक्ति के घर रात्रि के समय वो रुके थे, और वो रहे भी कैसे? ठंड का मौसम था, तो रेलवे स्टेशन पर एक संदूक रखा था, उसके अंदर ही रात को सो गए थे। प्रातःकाल हुआ तो वो चल दिए। फिर कोई उनको मिली, कोई बहन मिली थी, वो अपने घर ले आई, और फिर वो कुदरती उनका लिंक उस सभा से था, और उस सभा के समारोह में सबसे जो अच्छा बोले, चाहे लास्ट में बोलने के लिए मिला, सबसे अच्छा वक्तव्य उन्हीं का था। और उन्होंने जो कहा, जो संदेश दिया विश्व बंधुत्व की भावना का, वो संदेश अगले दिन अखबार में छपा, और जगह जगह उनका मान सम्मान प्रारंभ हो गया। तो आत्मशक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये जो कुछ गुण बताए हैं, इन गुणों के बल से हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने इन्हीं बल से काम किया है। इसका एक मनोवैज्ञानिक संबंध भी है, वैज्ञानिक भी संबंध है इसका। इसको थोड़ा सा और सुनेंगे आप, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इससे हमारा शारीरिक जो हमारा बीमारियां हैं वो भी दूर होंगी। सबसे पहले तो है हमारा ये 7 जो गुण हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला जो था वो हमारा था ज्ञान, समझ, आत्मबोध। तो ये इसका प्रभाव हमारे स्नायु तंत्र पर पड़ता है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर ये हमारा सिस्टम सही हो तो हम प्रत्येक काम ठीक करेंगे। कहते हैं ज्ञानी की नस नस से ज्ञान बहता है, यानी कि नस नाड़ियों में भी ज्ञान है, तभी ये ठीक से काम करती हैं। तो यदि ज्ञान होगा तो हमारा स्नायु तंत्र अच्छे से काम करेगा। दूसरा जो है वो है पवित्रता। यदि हमारे मन में पवित्रता है तो हमारे कर्मेंद्रियां मजबूत होंगी। कहते हैं आंखें खराब हो गई, क्योंकि मन पवित्र नहीं है। आंखें भी खराब होंगी, कान भी खराब होंगे, मुख से भी बोलना चाहोगे अच्छा निकलेंगे बुरे शब्द, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? पवित्रता नहीं है। और यदि पवित्रता है तो सब कुछ देखेंगे अच्छा दिखेगा, बोलेंगे अच्छी तरह से बोलेंगे किसी से,
सुनेंगे तो अच्छा सुनेंगे। तो ये जो पवित्रता है, ये अगर अपवित्रता धारण कर लेंगे तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे, और पवित्र होंगे तो हमारी ये पांचों कर्मेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, अच्छे कर्मों में लीन हो जाती हैं। अगला जो तीसरा जो गुण है हमारा, वो है प्रेम। इस प्रेम का संबंध हमारी सीधा हृदय से है। हमारा हृदय कमजोर हो जाता है तो प्रेम की कमी के कारण। किसी का बेटा कैसा निकल जाता है, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी की पत्नी, किसी की बहू, तो अगर वो ठीक काम करते हैं तो उस परिवार का जो हृदय है वो आपको अच्छा मिलेगा। और यदि कोई ऐसी परिस्थिति में है तो सीधा उसका किस पर प्रभाव पड़ता है, हमारे हृदय पर पड़ता है। क्योंकि प्रेम न होने से जो हमारी हृदय की जो नलियां हैं उनमें घाव बन जाते हैं। आपने सुना होगा कईयों को ये कहते हुए कि किसी का बेटा ठीक से काम नहीं करता हो तो कहेंगे इसने मेरे छाती में छेद कर रखा है, यानी उसका हृदय क्या है, जख्मी है। तो वो जख्म कैसे भरेगा? उसी बेटे से यदि प्रेम आएगा तो उसका जख्म क्या हो जाएगा, भर जाएगा। हृदय की गति रुक जाती है। आजकल ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई है। तो कम से कम आप 4 मेंबर रहते हैं घर में, आपस में तो प्रेम से रहें। तो प्रेम की कमी के कारण ये हृदय गति का रुकना या हृदय से संबंधित जो बीमारी है, इस प्रेम का इसके साथ भी गहरा संबंध है। आप देखेंगे यदि किसी का हार्ट कमजोर बता दे डॉक्टर, तो वो ये कहते हैं कि इसके सामने ऐसी बात नहीं करना। अभी किसी की डेथ हो गई थी, वो भाई युवा ही थे, ज़्यादा बूढ़ों में तो नहीं कह सकते, परंतु उसकी माँ थी जो वो बुजुर्ग थी। तो सबने यही विचार बनाया कि उसको बताएंगे नहीं ये बात कि आपका बेटा इस दुनिया से चला गया। तो ये बात क्यों नहीं बताई जा रही उसको? क्योंकि उसका हृदय कमजोर है, इस बात को वो सहन नहीं कर सकेगी। और प्रेम किससे है? अपने बेटे से। यूँ तो दुनिया जा रही है, उनकी सुन के वो बीमार नहीं होती, लेकिन ये जब सुनेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो बचेगी नहीं। तो इस तरह से प्रेम का संबंध अपने हृदय से है। तो परिवार का हृदय यदि ठीक रखना है, सबका हृदय अपने दोस्तों का, मित्रों का ठीक रखना है, तो कहते हैं प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगला जो है गुण है हमारा शांति। शांति का संबंध हमारे भोजन की पाचन शक्ति से कनेक्टेड है। यदि हमने शांति से सूखी रोटी भी खा ली तो वो भी हजम हो जाएगी। और यदि हमारे सामने पकवान रखे हैं और कोई अशुभ समाचार आ जाए तो हमारा वो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रेम से भोजन करें और शांति में अपने आप को रखें और शांति से भोजन करें बैठ करके। तो शांति से कहते हैं ना, आराम से शांत होकर के भोजन करो। तो भोजन का संबंध हमारा पाचन शक्ति से है। यदि पाचन तंत्र बिगड़ गया तो सारा ही शरीर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और अभी प्रेम के बारे में बताया था, प्रेम कम मिलने के कारण कईयों के यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आजकल। तो प्रेम की कमी के कारण, क्योंकि वो जमा होने लगी, नलियाँ जाम होने लगी, वो नलियाँ खुलेंगी प्रेम से बात करने के लिए। आपस में बातचीत भी ढंग से करेंगे तो नलियाँ हमारी खुल जाएंगी। तो इसी तरह जहाँ भी हमें, घर में नहीं, चलो बाहर में, जहाँ आपसे कोई प्रेम से बात करे आप जरूर करें। और अपना भी ये रखें कि हम भी किसी के साथ क्या करें, प्रेम का व्यवहार करें। चलो और कोई ना करे, हम तो कर सकते हैं ना। तो हमारी अंतरात्मा तो ये गवाही देगी ना, मैंने तो इसका बुरा नहीं किया, बेशक अगला कुछ भी करे। तो ये जो शांति है, इसका श्वास प्रणाली से सीधा संबंध है। सांस जो आता जाता है हमारा, कहते हैं इससे बीपी कह देते हैं इसको। श्वास का आना जाना ठीक रहेगा, श्वास प्रक्रिया
दमा भी कह देते हैं। ज़्यादातर कईयों को दमा इसलिए होता है कि उसे कहते हैं कि सुख से भोजन नहीं किया तो श्वास पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए व्यायाम की प्रणाली अलग है। व्यायाम भी करते रहें और जब भी भोजन करें शांति से आराम से बैठ के करें, भगवान को भोग लगा के भोजन करें। आप उठकर नहीं भी जा सकते हैं तो बैठे बैठे ये कहें कि हे प्रभु, इस भोजन को ग्रहण करो और हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान करें। जहाँ कमी कमजोरी है आप ही भरेंगे। फिर अगला जो हमारा आ रहा है, अगला है तो भोजन सुख से करें और शांति से रहें और प्रेम और ज्ञान से संपन्न रहें। अगला जो है आनंद। हमारे हार्मोन्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हमारे हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियों से है इसका संबंध। किसका? आनंद का। घर में यदि आनंद का माहौल होगा तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जितने घर में प्राणी हैं। कहते हैं यदि कोई किसी का मनोबल तोड़ दे, जैसे बच्चा ही स्कूल में जा रहा है और हम जाते जाते ये कह दे कि तू क्या पढ़ लेगा, पिछले साल रह गया था, इस साल देखते हैं, तो उसका मनोबल टूट जाएगा। वो बच्चा पढ़ता होगा तब भी नहीं पढ़ेगा। और यदि कोई कह दे कि बच्चा तू तो बहुत पढ़ाई में होशियार है, तू तो पढ़ेगा, इतना बड़ा अफसर बनेगा, तो वही बच्चा पढ़ने लग जाएगा। तो कभी भी किसी का मनोबल तोड़े नहीं, मनोबल को बढ़ाते रहें। इसको कहते हैं आनंद की प्राप्ति। और मनोबल बढ़ेगा। हमारे शास्त्रों में भी उदाहरण है, रामचरितमानस के सुंदरकांड में, जब जामवान जी ने हनुमान जी को ये याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करो और भगवान के काम के में मदद करो। हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, देखा तो इतना बड़ा रूप बना लिया, और वो मनोबल बढ़ाने से आत्मबल बढ़ गया। और इस आत्मबल के बढ़ने से उन्होंने माता सीता का, लंका को लांग करके भी माता सीता का पता लगा लिया। ऐसे ही घर में भी बात बात पर किसी को ऐसा कुछ न कहें कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, वहाँ जा ही नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कईयों के घरों में ये शब्द रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा न करें, अपनी शक्ति को, अपने परिवार की शक्ति को बढ़ाते रहें और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। कुछ योगा अभ्यास भी करें। कहते हैं योग से कंचन काया मिलती है, तो फिर हॉस्पिटलों में क्यों पड़े जाके? देवताओं के पास ये सातों गुण हैं, वो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाते। तो ऐसे ही हम भी इन सातों गुणों से युक्त रहें, आत्मबल बना के रखें, क्योंकि कहा है योग है कर्मसु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। तो योग होता है जोड़, संबंध। तो संबंध ठीक रखें, भगवान के साथ अपना योग रखें और शारीरिक व्यायाम भी करते रहें, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग रहेंगे और आत्म आनंद में भी रहेंगे और आत्म बल की प्राप्ति रहेगी, आत्म संतुष्टि रहेगी और अवगुणों से हम दूर रहेंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे। अपना मनोबल भी बढ़ाएं, दूसरों का भी बढ़ाएं। इस संसार में आए हैं, कुछ शक्ति हमारे शब्दों से किसी को मिल जाए तो शब्दों से दे। नेत्रों से भी तो हम देखते ही है ना, किसी को प्यार से देखे तो वो खुश हो जाएगा, बेशक कुछ मत दो उसको, लेकिन एक बार मुस्कुरा करके प्यार से उसकी तरफ देख लो, तो देखते ही वो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर की जो अंतरात्मा है वो मुझे चाहती है। बेशक आप मुंह से कुछ भी कहना चाहें उसे, लेकिन ये आंखों से अपना प्रेम उसके प्रति जाहिर करते रहें। इसी से क्या होगा, एक दूसरे की शक्ति बढ़ेगी। और यदि हम किसी की शक्ति को बढ़ाने के निमित्त बनते हैं तो ये फल हमें अवश्य मिलेगा, और यदि हम किसी को गिराने के निमित्त बनते हैं तो इसका जो प्रायश्चित है वो भी हमें एक दिन करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी भूलें नहीं हैं,
ये भगवान के दरवाजे पर माफ नहीं होती हैं। किसी को गिराना उठाना ये हमारी क्षमता नहीं है, परंतु फिर भी किसी का मनोबल बढ़ाओगे तो शक्ति आपकी बढ़ेगी, किसी को गिराओगे तो शक्ति आपकी घटेगी। तो ये ध्यान रखें और दूसरों में इन शक्तियों का, इस ज्ञान का, इस आनंद का, इस प्रेम का, इस सहानुभूति का, इस सुख का बंटवारा करते रहें, बांटते रहें इसको। तो देखिए आज आप सब ने बड़ा दत्तचित्त होकर के ये अष्टावक्र गीता, राजा जनक और अष्टावक्र संवाद सुना। इससे यदि कोई अच्छी अनुभूति हो तो जरूर दूसरों को प्रदान करना, क्योंकि ये शक्तियाँ कई बार सुनने से आ जाती हैं, कई बार समझने से आ जाती हैं, कई बार हमें अपना ज्ञान ही नहीं होता कि मेरे अंदर भी इतनी पावर है, मेरे अंदर भी इतनी शक्ति है, मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है। तो वो क्षमताएं, वो शक्तियाँ, वो ज्ञान हम अपना भी बढ़ाएं और दूसरों का भी बढ़ाएं और आनंद में मग्न रहें, सुख से जीवन व्यतीत करें। यही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए ये सोपान हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जिन पर हम चढ़ेंगे, अवश्य ही उस प्रभु को पाएंगे भी और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, गौ माता की जय, गंगे मैया की, धरती माता की जय, आज के आनंद की जय। देखो इसे भी हम आनंद कहते हैं। तो आनंद मग्न रहें और खुशी रहें और इसको सबके पास भेजते रहें ताकि हमारा परिवार भी सुखी रहे और आनंदमय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Please subscribe, like, and share.